दोस्तों, जैसे हम पृथ्वी में प्रकृति में देखते हैं कि कैसे मौसम समयानुसार बदलते रहते हैं, दिन और रात भी अपने समय पर होते रहते हैं, प्लैनेट्स भी अपने ऑर्बिट में एक्यूरेटली मूवमेंट करते हैं। इन सब में प्रकृति का कौन सा गुण दिखाई देता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता। तो चलिए इसी नैतिक मूल्य पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे स्टूडियो पधारी है बीके सुषमा बहन जी। नमस्कार बहन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। दर्शकों, बीके सुषमा बहन जी जयपुर से पधारी हैं और आप पिछले 44 सालों से ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक संस्था में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप मेडिटेशन में बहुत रुचि रखते हैं, इस पर आपने कई प्रयोग किए हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दी है। आज आप शो में आई, इसके लिए वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। बहन जी, हम चर्चा कर रहे हैं एक्यूरेसी, परिशुद्धता। ये नैतिक मूल्य क्या है, इसका भावार्थ क्या है? एक्यूरेसी का मतलब है कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें सही रूप से करें, सही समय से करें, सही ढंग से करें। बच्चा पढ़ता है तो आप बच्चे को कहते हैं ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। दो बातें हैं जी। मन लगा के पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्या पढ़ रहे हो, ये बच्चे के लिए एक्यूरेसी है। भोजन बनाते हैं, भोजन में नमक, हल्दी, मिर्ची सब बैलेंस्ड हो, ये भोजन की एक्यूरेसी है। जी। कपड़ा पहनते हैं, ठीक ढंग से पहना जाए, उसमें शालीनता लगे तो कहेंगे एक्यूरेसी है। जी। भाषा सम्मान युक्त हो, किसी को दुख ना दे, सुखदायी भाषा हो तो कहेंगे इसकी भाषा जो है बड़ी समधुर। जी। तो एक्यूरेसी हर क्षेत्र में अपने अपने लेवल पर है। जी। भाषा की मधुरता, जी। बच्चे की एकाग्रता, पहनावे में शालीनता, व्यवहार में शुद्धता। जी। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा एक्यूरेट है। जी। जी। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमारे जीवन में ये एक्यूरेसी क्यों महत्व रखती है? अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो हम करेंगे ही क्या फिर? बच्चा ध्यान से ना पढ़े तो प्रॉब्लम हो जाएगी, भोजन ठीक ना बने तो प्रॉब्लम हो जाएगी, घर ठीक से सजाया हुआ ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सड़क पर जाते हैं हम ठीक ढंग से ना चलें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्यूरेसी के बिना तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो एक्यूरेसी ही यूं कहें कि हमारा जीवन है। जी। चलना है, हमारे नियम है कि हमें लेफ्ट साइड पर चलना है, एक्यूरेट। जी। तो ये ठीक चलना चाहिए। बच्चा स्कूल में जाए, अच्छे मार्क्स लेके आए, उसके लिए ये एक्यूरेसी है। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो फिर तो ये संसार कैसा जंगल जैसा हो जाएगा। जी। तो इस संसार को फूलों का बगीचा बनाने के लिए एक्यूरेसी जरूरी है। कई जगह पर एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या अपने काम को कुशलता पूर्वक करने के लिए, सक्सेसफुली करने के लिए हमारे अंदर एक्यूरेसी होना तो बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी आपने कहा। तो हम कैसे लाएंगे अपने अंदर 100% एक्यूरेसी? एक्यूरेसी अपने अंदर लाने के लिए सबसे पहले हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो। अगर मेरा लक्ष्य मुझे मालूम नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और एक्यूरेसी के लिए दूसरी बात है, हमारे मन की एकाग्रता ज़रूरी है। जी। अगर मन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो भी हम एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं। जैसे अर्जुन की बात सुनाते हैं कि जब गुरुजी ने कहा कि चिड़िया की आंख में तीर छोड़ना है तो अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कहा गुरुजी पूरा वृक्ष दिखाई दे रहा है। अब क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया दिखाई दे रही है। अब क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अब क्या दिखाई दे रहा है? आंख का तारा दिखाई दे रहा है। छोड़ दो तीर। लक्ष्य इतना हमें स्पष्ट हो, आज एक कल दूसरा, ऐसा वेवरिंग फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। आज एक बिजनेस कल दूसरा बिजनेस, आज ये पढ़ लूं आज ये पढ़ लूं, फ्लक्चुएशन नहीं हो। लक्ष्य हमारा एकदम स्पष्ट हो और सटीक हो, तभी हम उसके लिए मार्ग भी ढूंढ सकते हैं और जब मार्ग मिलेगा तो हम उस पर एक्यूरेटली चल सकते हैं।
तो बहन जी, मैं पूछना चाहूँगी कि एक्यूरेसी अपने अंदर बढ़ाने के लिए क्या कोई बाउंडेशन ज़रूरी होते हैं? जैसे कोई नियम अपनाते हैं, कोई उसूल लाते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ करना ज़रूरी है अपने आप को एक्यूरेट रखने के लिए? मुझे ऐसा तो प्रतीत नहीं होता कि हमें कुछ, लेकिन असूल अपने आप बन जाते हैं। कई लोगों का स्वभाव होता है, जी। वो जो भी काम करेंगे ना एक्यूरेट करेंगे। एक कप भी रखेंगे तो सलीके से रखेंगे, जी। एक कोई चीज़ रखेंगे सलीके से रखेंगे। अपनी अलमारी में कोई चीज़ रख के आएंगे, ढंग से रख के आएंगे, जो अंधेरे में भी उठा के ले आएंगे। तो ये हर एक का अपना अपना स्वभाव है, तो हमारा ये अच्छा स्वभाव होना ही चाहिए। जी। आजकल एक्यूरेट न होने के कारण ही यूथ की एक प्रॉब्लम देखी गई है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हर बात को भूल जाते हैं। भाई आपने ये काम नहीं किया, अरे सॉरी मैं तो भूल गया। आपने वो चीज़ कहाँ रखी है? यहाँ तक कि जो बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चाबी जाने से पहले ये पॉकेट यहाँ रखी वहाँ रखी। एक्यूरेट नहीं है, उनको पता नहीं है। जैसे आगे बड़े लोग होते थे, या आज तक हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, मैंने अपनी ऐनक कहाँ रखी है मुझे मालूम है। किसी दूसरे को भी कहेंगे टेबल के उस कॉर्नर पर ऐनक पड़ी है, उठा लाइए जी। तो ये हमारा एक नेचुरल स्वभाव होना चाहिए एक्यूरेसी, और वो हमारे हर कर्म में दिखाई देती है एक्यूरेट। तो जो हम ये समय गवा देते हैं ढूंढने में, याद करने में, और आजकल तो ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर ये एक बीमारी का रूप लेता जा रहा है जी। भूलना एक बीमारी होता जा रहा है। किसी इंसान का वो स्वभाव में ही नहीं है, उसको हौच-पौच करने की आदत है, ऐसे अस्त-व्यस्त रहने की आदत है, तो वो उस समय अपने वृत्ति में वो एक्यूरेसी कैसे लाएगा? मतलब उसे तो कोई बाउंडेशन या अपने लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा करना होगा। इसमें बॉन्डेज की बात नहीं है, लेकिन इसमें बात है, ये तो मेरी एक चॉइस होनी चाहिए जी। आप कुछ कर रहे हैं, आप आज एंकरिंग कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है जी। अगर आपको कोई जबरदस्ती कहेगा, बाय फोर्स कहेगा, तो आप नहीं कर सकते। तो ये मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मुझे हर बात में, हर काम में एक्यूरेट बनना है जी। जो बोलना है एक्यूरेट बोलना है, जो काम करना है एक्यूरेट करना है, जहाँ जाना है वहीं जाना है। ऐसे नहीं जाना कहीं और है, वो जा कहीं और जा गया। वो सब्जी लेने, माँ ने भेजा बेटा सब्जी लेके आ, रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, चाय पीने के लिए खड़ा हो गया, माँ इंतजार कर रही है, सब्जी नहीं आई, पता नहीं बेटे का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। उसका लेट जाना, माँ को चिंता होना जी। आप देखिए कितनी बड़ी डिस्टर्बेंस लाइफ में हो जाती है जी। तो ये डिस्टर्बेंस क्यों आती है? हम भटक क्यों जाते हैं? एक्यूरेट नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि फोकस क्लियर नहीं है, एम क्लियर नहीं है। मैं सब्जी लेने गया हूँ, पहले सब्जी लेके माँ को दे के जाऊँ, फिर जाके दोस्तों के साथ चाय पिए जी। तो आजकल मनुष्य का जो दिल और दिमाग है वो इतना डाइवर्ट हो चुका है, वो फटाफट डाइवर्शन में चला जाए। तो कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में, क्या बेनिफिट्स है इसके? स्टूडेंट्स अगर अपनी पढ़ाई में एक्यूरेसी के साथ साथ में एक शब्द और जोड़ूंगी, रेगुलर। पढ़ाई में रेगुलर हैं, एक्यूरेट हैं, ऐसे नहीं किताब खोल के बैठे हैं, माँ बाप को दिखा रहे हैं हम किताब पढ़ रहे हैं, और उसके बीच में नॉवल रखा हुआ हो और वो नॉवल पढ़ रहे हो, तो ये एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेट बनने के लिए रेगुलरिटी भी चाहिए, ऑनेस्टी भी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, ऑनेस्टी और रेगुलरिटी। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। ऐसे नहीं 2 दिन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, तीसरे दिन पढ़ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। रेगुलर मुझे रोज ये इतनी देर पढ़ना ही है, और जो पढ़ना है तो ऑनेस्टली पढ़ना है, दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि माँ देख रही है, बहन देख रही है, नहीं। मुझे पढ़ना है तो ऑनेस्टली अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो जब हम रेगुलर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो हमारे नंबर भी अच्छे आते हैं ये। और मैं स्टूडेंट्स को तो ये कहना चाहूँगी कि यू डोंट वरी अबाउट द मार्क्स। आपके नंबर नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे नंबर एकदम डाउन हो जाएं या हम 3rd डिविजनर बन जाएं, नहीं। हमारे नंबर अच्छे आए, लेकिन अच्छे नंबर के साथ साथ ये चिंता नहीं करो कि अभी मेरे 90% है, 100% है। नंबर मेरे अच्छे तब आएंगे जब मेरे अंदर नॉलेज की डेप्थ होगी। हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी हमारे अंदर बहुत डेप्थ होनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब हम ऑनेस्टली पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। हार्ड वर्किंग हम जरूर बने, ऑनेस्टी भी हो, हार्ड वर्किंग भी हो, तो
इसमें कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं कि वो स्टूडेंट को पीछे कर दे जी। और तभी हम कुछ आगे जाकर बन भी सकते हैं, अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जी दीदी, जब हम बात कर रहे हैं परिशुद्धता, एक्यूरेसी, इसमें शुद्धता वर्ड भी आता है, तो इस नैतिक मूल्य को अपनाने के लिए शुद्धता हम अपने लाइफ में किन किन चीज़ों पर इसका ध्यान दें? शुद्धता मतलब व्यवहार में, वाणी में, बोल में, क्योंकि नाम ही है परिशुद्धता, तो इससे क्या तात्पर्य है? एक्यूरेसी एक्चुअली हमारी हर चीज में होनी चाहिए जी। मन में भी, वचन में भी, कर्म में भी, हमारे खान पीन में भी, हमारे रहन सहन में भी, हमारे व्यवहार में भी, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, सब चीज में शुद्धता चाहिए। किसी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा भोजन ठीक नहीं है, तामसिक भोजन खाएंगे तो भी हमारा जीवन एक्यूरेट नहीं हो सकता है जी। तो भोजन की शुद्धि, पानी की शुद्धता, ये तो हम ध्यान देते हैं कि आज आरओ का पानी पिए, वो एकदम बिस्लरी बॉटल हो जी। लेकिन और क्या क्या पी रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, तो ये तो शुद्धता नहीं है ना जी। तो जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब दृष्टि में अगर हमारे अंदर हर घड़ी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तो समाज में क्या होगा वो हम आज देख रहे हैं। ये जो इतना रेप है, इतनी चोरी है, लूट घसूट है, इसका कारण क्या है? ये मेरी दृष्टि जी। दृष्टि के पीछे है मेरी इच्छाएं। आपने कहा भोजन का और पानी का शुद्धता तो सभी ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने विचारों की, उसकी शुद्धता पर भी हम ध्यान रखें, तभी हम मन, वचन, कर्म जो बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, उसमें शुद्धता आती जाएगी। सबसे पहले जो जैसे कहा एक्यूरेसी माना लक्ष्य क्लियर हो, सबसे पहले हर प्राणी ये चित कर ले कि आज अभी से जो भी मेरे अंदर संकल्प आएगा, थॉट आएगी, वो प्योर थॉट आएगी, इम्प्योर आ ही नहीं सकती। तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब एकदम प्योर हो जाएंगे जी। केवल एक दिन के लिए आप ये प्रयोग करके देखिए कि आज सारा दिन मुझे अपने मन में शुद्ध संकल्प लाने हैं, किसी के लिए भी अशुद्ध संकल्प क्रिएट ही नहीं करना है जी। यहाँ तक कि आपके घर में अगर सर्वेंट काम करता है और आज वो लेट आता है, एक है तरीका, हम कहते हैं अरे क्या है तुम तो रोज लेट आते हो, नहीं, वो लेट आया कोई कारण होगा। अच्छा भाई आ तो गए, बहुत अच्छा, आओ। अगर ना आता तो आपको सारा काम खुद करना पड़ता। आ गया, आप भाई आ तो गए, चलो एक कप चाय पी लो और फुर्ती से सारा काम करो। ये है हमारे प्योर थॉट्स जी। फिर वो अपने आप ही कहेगा कि आज मैं इस कारण से लेट हो गया, अच्छा आगे से ध्यान देना। जेन्युइन, कई बार तो जेन्युइन रीजन होते हैं जी। लेकिन हम अपने ईगो में होते हैं। ये तो सर्वेंट है ना, सर्वेंट को तो टाइम से ही आना चाहिए। नेचर है इंसान का तुरंत रिएक्ट करना, नेगेटिव पहले आता है मन में। तो और एक दिन के लिए अगर ये सुनने वाले सब भाई बहनें ये प्रयोग करके देखें जी जरूर, आज अभी से मैं आज दिन में सारे थॉट्स प्योर लाऊंगी, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो जाए, मुझे प्योर थॉट क्रिएट करनी है जी। तो आप देखिए आपके अंदर कितनी खुशियां आ जाएंगी जी। बिल्कुल, हम ज़रूर इस प्रयोग को अपनाएंगे। मैं एक अंतिम प्रश्न और करना चाहूँगी कि इस नैतिक मूल्य पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके मानसिक और सामाजिक अचीवमेंट्स क्या है? कि अगर आपके थॉट्स प्योर हैं तो आपके अंदर खुशी आएगी। तो अगर हम एक्यूरेट हैं अपने मन, वचन, कर्म में, सबसे पहली बात है हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आजकल अगर दुनिया में कोई चीज महंगी है, आपको पता है कौन सी चीज सबसे महंगी है? सोना, चांदी, डायमंड। सबसे महंगी चीज है खुशी, प्रसन्नता, स्माइल। सही कहा आपने जी। तो अगर आप चाहते हैं मैं सदा प्रसन्न रहूं, ये अमूल्य है ना, इसीलिए स्माइलिंग फेस रहे जी, आप एक्यूरेट बन के देखिए जी। तो जब जीवन ही हमारा इससे हाईएस्ट ऑफ द हाई बन जाए तो और क्या चाहिए जी। बहुत सुंदर दीदी, आपने जो एक प्रयोग हमें आज दिया है, मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शक भी इसे ज़रूर फॉलो करेंगे और जो प्रेरणादायी वचनों से आपने हमें लाभान्वित किया है, इसको भी हम ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपनाएंगे और इस नैतिक मूल्य को अपने जीवन में धारण करेंगे।
आपने बहुत ही सरल शब्दों में मार्गदर्शन किया, अपने विचार प्रकट किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना, एक्यूरेसी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज समाज की चुनौतियों में इन नैतिक मूल्यों और सदाचारों का जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए ऑलवेज बी एक्यूरेट।